से आए हैं आप? कहाँ से चलकर आए हैं पैदल? हम हरिद्वार हर की पौड़ी से हमने 51 लीटर गंगा जल अपनी कावड़ में भरा था जी और माँ कालेश्वर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करके आए हैं। जी और आज हम यहाँ पहुँचे वृंदावन में और प्रेमानंद महाराज जी से दर्शन करके अपने निवास स्थान की ओर चलेंगे। जी। अभी पता चला है कि आपके पैरों में भी काफ़ी चोट सी आई है। पैर जो लिगामेंट है, लिगामेंटों में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, जी क्योंकि 1100 किलोमीटर की यात्रा 51 लीटर जल लेकर के जिसका टोटल वेट 62 किलो था वो करके आए हैं अकेले अपने कंधे पे। क्या भाव आया महाराज जी के लिए जो आप ऐसा करके आए हैं? क्योंकि जो महाराज जी है वो सत्यता के प्रतीक है जी और उन्हें देख करके अपने अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ हम सनातनी कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारा दृढ़ संकल्प सच्चा हो। तो इसलिए हमें महाराज जी के दर्शन करके जाना है, क्योंकि उनके दर्शन करना और इस यात्रा को सफल मानना हमारा प्रण है। इसलिए हम यहाँ आए और हमारी कावड़ का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना है। कब से जानते हैं महाराज जी को? कैसे पता चला महाराज जी के बारे में? महाराज जी को हमने यूट्यूब पे देखा और फिर इंस्टाग्राम पे रीलें भी देखते हैं और फिर जब हमने इनके वचन सुने तो हम इनसे प्रभावित हो गए। कैसे लगा कि हाँ इन महाराज जी से जुड़ना चाहिए या इन महाराज जी के दर्शन करने चाहिए, या जो भी आपका भाव आया है तो ये कैसे आया? जब हमने महाराज जी के प्रवचन सुने और हम उन प्रवचनों से हम जब प्रभावित हुए तो प्रभावित होने के बाद हमारे मन में विचार आया कि महाराज जी के दर्शन पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंसान के रूप में साक्षात परमात्मा है। दोनों किडनी फेल होने के कारण आज भी जिंदा है और अच्छे से चल पा रहे हैं। ये सिर्फ जाप का ही चमत्कार है, जाप की ही शक्ति है, अन्यथा शरीर में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो शरीर को चला सके। क्योंकि हमने 1100 किलोमीटर में इस जाप का महत्व समझा है। हमने दिन रात जाप किया तो हम 1100 किलोमीटर यात्रा पूर्ण कर पाए। अगर हम जाप ना करते तो हम भाई रास्ते से ही जो यात्रा अपनी समाप्त करके घर वापस हो जाते। और उस जाप का कारण सीधे सीधे प्रेमानंद महाराज जी है। इनके ही जाप से जो आपको प्रिय है वो जाप करो, और हमें शिव प्रिय है। हमने शिव का दिन रात जाप किया और उस जाप के कारण हम 1100 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर पाए। इसलिए हमें प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन पाने जरूरी हो गए। महाराज जी के सत्संग प्रवचन से जीवन में कुछ बदलाव आया आपके? पूर्ण जब अगर जीवन में बदलाव ना आता है तो इतना बड़ा रिकॉर्ड जो कायम हुआ है 1100 किलोमीटर का 51 लीटर जल लेकर के, ये नहीं हो पाता। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा नहीं हो पाया। जल चलते हैं 101 लीटर भी चलता है, 1.5 क्विंटल भी चलता है, 51 लीटर भी चलता है, लेकिन 100 या 120 किलोमीटर मात्र, उससे ज़्यादा नहीं चलते। और 1100 किलोमीटर जो पैदल चलना भी संभव नहीं मानते लोग, और वहाँ 51 लीटर जल लेके जाना और गौ माता को राष्ट्र माता बनाना, ये भाव प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों से आ सकता है, ना कि और किसी के प्रवचनों से। अभी जैसे 1100 किलोमीटर की आपने यात्रा की है जो, जी जी। तो इसमें क्या क्या परेशानियां आई? वैसे आपको कुछ ना कुछ तो परेशानियां लगती हैं, छोटी जगह हो चाहे बड़ी यात्रा हो। परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा आई। आपको बता दें, रुकने की परेशानियाँ आई, क्योंकि रुकने के लिए स्थान नहीं मिलते थे। जहाँ हमें रुकना होता था, कहीं शरीर 10 किलोमीटर चल गया, कहीं 15 चल गया। उसके चलने के बाद जहाँ हमें रुकने की ज़रूरत थी और वहाँ रुका ना गया, वहाँ से 5 किलोमीटर और चला गया, वो दिक्कतें आई। लिगामेंट में, खब्बे पैर में, ये अलीगढ़ में दिक्कत आ गई थी। अलीगढ़ के बाद हमने ऐसे ही निकाला, बस जाप करके निकाला। वो परेशानी पूरी यात्रा यानी कि 600 किलोमीटर मैंने पैर में दिक्कत आने के बाद निकाला। और ये दिक्कतें बस परमात्मा ने सहूल करी है। यहाँ रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आई, कंधे में, और जो ये हड्डी है ये ऐसे बम्पिंग करने लग गई, जबकि ये हिलती नहीं है, लेकिन मेरी ऐसे बम्पिंग करती है अगर दबाते अब, तो वो भी दिक्कत आ गई। बुखारे भी आए, सब कुछ आए, लेकिन उस परमात्मा ने साथ नहीं छोड़ा। हर रूप में कहीं ना कहीं आके मेरे साथ दिया, मेरा मनोबल बढ़ाया। और महाराज जी को हर रोज़ सुनते थे। जब जब हमें ऐसी परेशानी आई, हमने महाराज जी के प्रवचन सुने, फिर हमारा संकल्प और दृढ़ हुआ, फिर चले और फिर अपनी मंजिल को पाया। और भारत की पहली कावड़ है जिसने अपने हाथों से माँ कालेश्वर पर जलाभिषेक किया। वहाँ की अनुमति नहीं होती, गर्भगृह की अनुमति नहीं होती, लेकिन उस परमात्मा ने हमारी सच्चाई को देखकर और हमारी तपस्या को देखकर हमें अंदर बुला लिया। और
4 घंटे की हमें मेहनत करनी पड़ी, वहाँ अड़ना पड़ा कि हम अपनी हाथ से लेके आए, अपनी मेहनत से लेके आए, जल अभिषेक हम करेंगे। वहाँ के पुजारी कह रहे थे आप हमें जल दे दो, जल अभिषेक हम करेंगे, अनुमति नहीं है गर्भगृह की। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लेके आए, हमने संकल्प लिया, हमने तपस्या किया, तो हम अपने हाथ से चढ़ाएंगे। या तो भगवान को आज बाहर आना पड़ेगा अपने भगत के लिए, या भगत को अंदर बुलावेंगे, एक बात होगी। तो भोले बाबा ने कृपा करी, हमें अंदर बुलाया और हमारे हाथ से जल चढ़वाया। और ये होने के बाद मेरा जीवन का सब कुछ हो गया, जो मैंने आज तक नहीं सोचा था क्या करना क्या नहीं करना, इस यात्रा ने मुझे सब कुछ दे दिया। और अब बस इच्छा है, वार्तालाप की भी इच्छा थी मेरी, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि एक बार बस दर्शन पा लें प्रेमानंद महाराज जी के, हम तो उसमें धन्य हो जाएंगे महाराज। खाने पीने की सेवा में कोई दिक्कत आई? खाने पीने की व्यवस्था हमारी पूरी गाड़ी में थी, गद्दे वगैरह कंबल वगैरह हम अपने साथ लेकर आए थे। अब बस सूखा सामान लेके आ जाते थे इधर से। आप कितने लोग एक साथ चले थे? मेरे साथ करीब 10 से 15 लोगों की टीम थी, क्योंकि मैं गोरक्षा दल हरियाणा से आता हूँ, जहाँ दिन रात हम गाड़ियाँ पकड़ते हैं गौ माता के लिए और पूरी सेवाएं करते हैं, अपना हॉस्पिटल चलाते हैं सेवा में। टूटी फूटी गायें होती है, रोड पे एक्सीडेंट होती है उनके लिए। और गौशाला है, चतुर्भुज गौशाला हमारी शाला है, वहाँ पे 1500 से 2000 गायें के करीब हमारे वहाँ गायें भी हैं। और मरीज रहते हैं वो हॉस्पिटल में रहते हैं अलग, तो वहाँ सेवा कर रहे हैं निरंतर। जब हमारी गौ माता का निवारण नहीं हुआ और इधर से भी गायें, हम बस वेट करते हैं कब गौ माता को सड़क पर टक्कर लगे और कब हम उसको उठा के लावे और उसका इलाज कराए। लेकिन उसको सड़क पर टक्कर ना लगे, उसके लिए हमने ये यात्रा करी है। क्योंकि गौ माता के ऊपर शराप है कि तुम कलयुग में दर दर की ठोकरें खाओगी, तो उस शराप को कम करने के लिए हम महाकाल सरकार के पास गए, जो सरकारों के सरकार है, जो उनसे बड़ी सरकार है ही ना कोई। मगर भोले बाबा, गौ माता का शराप आप ही कम कर सको। यदि उनका शराप कम हो गया तो वह सारी गौएं जो भारत में हैं या सृष्टि में जहाँ भी हैं वो गौशालाओं में चली जाऊंगी और सारा कुछ सही हो जाएगा। सड़कों पे गौ माता नहीं रहेगी। और हॉस्पिटलों में जो जिन्होंने फर्जीवाड़ा भी चला रखा है, वो फर्जीवाड़ा भी बंद हो जाएगा गौ माता के नाम पे। और जो अच्छे लोग हैं उनका भी मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गौशालाएँ बने और गौशालाओं में गौ माता सारी जावे। और जो ये सड़कों पे गौ माता फिरती है, टक्कर लगती है, बुढ़चल खाने खुले हो या में बंद हो। जब गाय सड़कों पे नहीं रहेगी तो कटेगी कहाँ? कटनी बंद हो जाएगी कि गौशालाओं में चली गई। तो ये सब कुछ बंद होना चाहिए। और जब महाराज जी से आप मिलेंगे तो क्या अर्जी लगाएंगे महाराज जी से? महाराज जी से यही अर्जी लगाएंगे गौ माता के लिए या एक शब्द उठाओ, जरूर एक अपने तरफ से कहो, क्योंकि महाराज जी को आज पूरा भारत वो फॉलो करता है। तो ऐसा क्यों लगा कि महाराज जी की यहाँ पे अर्जी लगाने से ये काम बन सकता है? हमारा उनके प्रति भाव है, और जहाँ भाव होते हैं वहीं भगवान होते हैं। इस भाव के कारण हम अपनी अर्जी लेकर यहाँ आए हैं, और भाव ही भगवान को सब कुछ मानते हैं। किस रूप में महाराज जी के दर्शन करते हैं आप? हम महाराज जी के श्री कृष्ण भगवान जी के रूप में, क्योंकि वो गैया चुराने वाले हैं। उन्होंने अनंत गाँव गौ माताओं का किया और